बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमैन पीके। लाइट बड़े मज़े की है वैसे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो एक और क्रूज़र के बारे में है जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है, ब्रांडेड भी है। इट्स अ वंडरफुल पीस। कौन सा मोटरसाइकिल है? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल CU250। अब वैसे इसका नाम तो कंपनी ने CU250 रखा है, लेकिन इसे V-Sonic भी कहा जाता है। इट्स अ वंडरफुल क्रूज़र मोटरसाइकिल। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली, ब्रांडेड और अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आपको 2 साल की वारंटी दें या 24,000 किलोमीटर की विच एवर कम्स फर्स्ट वारंटी दें, तो दिस इज़ द बाइक यू नीड। सो गाइस, इससे पहले कि इस खूबसूरत वॉच के CU250 के बारे में हम जानें, अगर अभी तक आपने बाइकमैन पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो शॉर्ट वीडियोज़ के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि इन्हीं मोटरसाइकिल की शॉर्ट क्लिप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहें। दिस इज़ वन हैक ऑफ अ मोटरसाइकिल क्रूज़र एंड 250 प्लस ये आता है V-twin इंजन के साथ। अब V-twin इंजन क्रूजर्स में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये चाहते तो ब्लॉक इंजन भी लगा सकते थे, पैरेलल ट्विन भी लगा सकते थे, बट दे ऑप्ट V-twin। इट गोज विद द फ्लो और परफॉर्मेंस वाइज भी सूट करता है। सो ओवरऑल अगर आप इसका वेट देखेंगे तो 163 kg का ये मोटरसाइकिल है। अब इसे हिलाना जुलाना आम आदमी के लिए मुश्किल है, स्पेशली इसके एर्गोनॉमिक्स ऐसे हैं कि आप इसे नहीं हिला सकते। तो यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल इन्होंने सॉलिड मेटल का दे रखा है। अब आप इसे यूं करके उठाते हैं, इजी हो जाता है। फिर आप इसे मनूवर अराउंड करना चाहें तो इजीली कर पाते हैं। हर चीज़ पर्पस मेड है इस मोटरसाइकिल के अंदर। ओवरऑल साइज अगर आप इसका देखेंगे तो 2205 मिलीमीटर ये लंबा मोटरसाइकिल है, 820 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई बनती है और 1090 mm इसकी हाइट बनती है। व्हील बेस फ्रंट टायर से बैक टायर का दरमियानी फासला जो है वो 1460 मिलीमीटर है। काफ़ी लंबी व्हील बेस है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलती है। 720 mm की सीट हाइट है, जिसका मतलब है कि 5.5 फुट का बंदा भी बड़े आराम से इसके ऊपर बैठ सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर है और ओवरऑल वेट इसका 163 kg का नेट वेट बनता है। व्हाट अबाउट द टॉप स्पीड? अक्सर लोग पूछेंगे कि यार ये 250 सीसी है तो ये तो 150-200 कर जाएगा। नहीं, कंपनी क्लेम करती है कि ये तकरीबन 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड कर सकता है। देखिए ना, 163 किलो वेट है, फिर V-twin इंजन है। दिस इज़ नॉट मेड फॉर स्प्रिंट्स। ये लंबी रेस का घोड़ा है, स्लो भागेगा। स्लो मतलब 125 किलोमीटर भी तो जा रहा है, वो कौन सा स्लो है। लेकिन ये 100 किलोमीटर पे आराम से इसको क्रूज़ करते हुए आप कहीं पे लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इसमें और भी खूबियाँ हैं, चलें वो भी जानते हैं। व्हीकल कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप इसकी देखते हैं तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाता है और माइलेज ये 30+ किलोमीटर टू अ लीटर आपको ईजिली दे सकता है। फ्रंट टायर अगर आप इसका देखेंगे तो 120/80/16 का फ्रंट टायर मिल रहा है एंड दैट टू कम्स विद, अगर आप इसके ब्रेक देखेंगे, जायगेंटिक डिस्क ब्रेक लगी हुई है और उसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS यानी कि आगे और पीछे दोनों आपको ABS देखने को मिल रहा है। अपसाइड डाउन आपको फ्रंट सस्पेंशन मिल रही है और बैक पे आपको स्प्रिंग कॉइल सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है। ऑलरेडी सॉफ्ट है लेकिन इसे हार्ड सॉफ्ट करना आसान है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं, ABS भी है इसमें ऑफ कोर्स और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आता है। अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर जी और फुल LED हेडलाइट आपको मिल जाती है। मीटर भी इसका डिजिटल और कलरफुल आपको दिखता है। व्हाट अबाउट द इंजन? इंजन अगर आप देखेंगे तो V डुअल सिलेंडर इंजन है। V-twin है, ऑफ कोर्स 8 वॉल्व है, 249.9 सीसी यानी कि तकरीबन 250 सीसी ही इंजन आपको मिल जाता है, जिसकी कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। 12.1 इसकी कंप्रेशन रेशो बनती है, जिसका मतलब है कि इसमें आप सिर्फ हाई ऑक्टेन ही यूज़ करेंगे। हॉर्स पावर की बात करें तो 26.8 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करेगा 9000 RPM पे और 23 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 7000 RPM पे प्रोड्यूस करेगा। ऑफ कोर्स इट इज़
अब बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल EFI और 6 स्पीड गियर बॉक्स ये मोटरसाइकिल यूज़ करता है। अब ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये यूं करके आप जा रहे होंगे और पेपी सा है, छोटा सा, ठीक है। टांगों में भी आराम से आ जाता है, यूं यूं फ्लिप करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं इसको टर्न ऑन करके देखता हूँ। EFI है ये ऑफ कोर्स। और मीटर अगर आप देखेंगे तो CU 525 वाला ही मीटर इसमें यूज़ किया गया है। तगड़ी हेडलाइट्स हैं और ये रहे इसके हैज़र्ड लाइट्स, अंदाज़ा कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा पसंद आई है, यहाँ पे आइएगा ज़रा, यहाँ पे इसके मीटर के लिए डेडिकेटेड बटन आपको दे दिया है इन्होंने, ठीक है। इंटर करते हैं हम, सिलेक्ट और इंटर, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं तो ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ से इसका टाइम आ गया, ये किलोमीटर ऑडोमीटर आ गया, ये ट्रिप मीटर आ गया, फिर टाइम। फिर उसके बाद हम टाइम में एंटर करते हैं तो टाइम को जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं सारा कुछ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना है तो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ABS और ट्रैक्शन इसके साथ ही स्विचेबल है, ऑन एंड ऑफ यहीं से हो जाएंगे। ओहो क्या बात है अनस, एक चीज़ सब में बड़ी कॉमन है कि इसकी आपको हॉर्न की आवाज़ कैसी लगी? बहुत लाउड है ना। हमने कम ही ऐसे बाइक्स देखे हैं जो राइट ऑफ द बैट फ्रॉम द कंपनी इतने तगड़े हॉर्न लगे हुए हों, बहुत कानों में सीटियां बज रही हैं। यहाँ पे लाइंस अगर आप देखेंगे थ्रेडेड आपको मिल रही हैं, ठीक है। केबल्स जितनी भी हैं ये थ्रेडेड हैं, ठीक है। और रेजरवायर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपको दिख रहा है। और यहाँ से हम इसे ऑन कर लेते हैं और इसे स्टार्ट करके देखते हैं हाउ डज इट एक्चुअली साउंड। डुअल एग्जॉस्ट के साथ आता है ये, नाइस बंदी भी साउंड है इसकी। उतनी ही साउंड है जितनी रिक्वायर्ड होती है। ये फ्लैशर आ गया इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप फ्लैश अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका हॉर्स शू डिज़ाइन बहुत मज़े का, ये मैंने पहली दफ़ा ऐसे मिरर देखे हैं। साइड माउंटेड बार के ऊपर ही आपको इसके मिरर्स मिल जाते हैं और बार एंड वेट्स भी इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं और काफ़ी ग्रिपी किस्म की यहाँ पे आपको ग्रिप्स मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि आपने ग्लव्स पहने हुए होंगे तो उसमें फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि काबू आए, तो परफेक्ट। अगेन CU 525 की तरह इसका भी जो फ्रंट है बिजी नहीं है बिल्कुल, जस्ट मीटर दिया हुआ और आगे हेडलाइट नज़र आ रही है, दैट्स इट। कोई विंड स्क्रीन नहीं है, कोई नथिंग, डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। सीट बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। और वेल डिज़ाइन और चिज़ल्ड किस्म का आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है, क्योंकि टांग आपकी यहाँ पे होगी तो कट आउट इन्होंने पहले ही दिया हुआ है, आपका घुटना आराम से बैठ जाएगा इस पर। अगर आपकी हाइट 5.5 फुट भी है तो बड़े आराम से आप इसके ऊपर बैठ के राइड एंजॉय कर सकते हैं। ये 5.5 से कम भी है, क्योंकि मैं खड़ा होता हूँ तो ये बहुत छोटा हो जाता है मोटरसाइकिल में। अब इस पर हॉप ऑन करना भी बड़ा आसान है, ये देख बगैर हाथ लगा, ये नन्ना सा मोटरसाइकिल है ये, ठीक है, बट पावरफुल। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि ये क्या कर सकता है, ये बहुत कुछ कर सकता है। सीट अगर आप देखेंगे वही CU 525 वाली क्वालिटी, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी सीट मुझे इसकी लग रही है। हैंड स्टिच लेदर है, ठीक है। पीछे भी आप देखेंगे परफेक्ट है यार। टेल इसकी थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको। यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप मिल रहा है, मैं ब्रेक लगा के भी चेक करवाता हूँ, ये देख, ठीक है। और यहाँ पे वॉच की ब्रांडिंग मिल रही है, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाती है आपकी। दैट्स प्रीटी मच इट। हेलियस का टायर है पीछे यार, वेरी नाइस। डुअल टेप एग्जॉस्ट, रिट्रैक्टेबल आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं दोनों साइड पे। ब्रेक्स यहाँ पे आ गई, इन्हें उतार ही दूँगी, चिपक जाएंगे फिर। जो अगर आप लोगों ने ख़रीदना हुआ ना तो मुसीबत ना बने आपके लिए। अलॉय रिम का डिज़ाइन भी चेक करें, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 525 की तरह ये ग्लो नहीं करते, यहाँ पे LED इन्होंने नहीं दी, लेकिन ये जो है ये करीब से देखें, ये मेटल है, ये क्या बात है यार, स्टिकर नहीं है, ये एम्बोस किया हुआ है इसके अंदर, वेरी नाइस। मैं इसे ऑन करके देखूँ, नहीं, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी ये क्या चीज़ है यार, ये नई चीज़ है मेरे लिए। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताएं ये क्या चीज़ है, मैंने पहले नहीं देखी। सम सॉर्ट ऑफ फिल्टर है ये,
ठीक है, जो इसके साथ ही लगाया हुआ है। रेडिएटर बहुत मज़े का लगा हुआ है यहाँ पे, नाइस, हर चीज़ ज़बरदस्त है। बेल्ट ट्रिबन है, ये देख सकते हैं आप, फैंटास्टिक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वारंटी में 2 साल की और या 24,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। स्पेयर पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। आफ्टर सेल सर्विसेज सारी दी जाती हैं यहाँ पे। नीचे ही इनकी बेसमेंट में वर्कशॉप है जहाँ पे एफिशिएंट और प्रोफेशनल मैकेनिक्स आपको मिलेंगे जो जानते हैं इस बाइक के बारे में, ठीक है। तो और क्या चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, डेफिनेटली डू ट्राई देम आउट। सो अब अगर प्राइस की हम बात करें तो 17,95,000 इसकी प्राइस है। अब प्राइस बड़े मज़े की है इसकी, इसमें आपको रेप्लिकास भी मिल रहे हैं जो लाख रुपए के फ़र्क से रेप्लिका आ रहे हैं आपके V12 के साथ। ये ब्रांडेड बाइक मिल रहा है आपको। वो शॉक भी कवर किए हुए हैं, देखो शॉक की प्रोटेक्शन भी लगाई हुई है। अपसाइड डाउन शॉक्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए आपको सेपरेट गार्ड दिया हुआ है, खुदा न खासा गिर जाता है तो शॉक्स को नुकसान ना पहुँचे। अटेंशन टू डिटेल चेक कीजिए आप, वेरी नाइस। सो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मैं ये नहीं कहता रेप्लिकास बोल रहे हैं रेप्लिका ना लें, लेकिन अगर आपको एक चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा सा इतू सा ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपको एक ब्रांडेड चीज़ भी मिल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड जस्ट इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके, मेक श्योर यू डू। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसमें हम शॉर्ट वीडियोज़ इन बाइक्स की आपके लिए लेके आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।